शाकिब अल हसन साहब फिर से कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं। हालांकि इस बार मैं नहीं मानता कि गलती उनकी है। ये कंट्रोवर्सी हुई है G20 कनाडा लीग में, जिसमें जाने के लिए अपने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान भी परेशान थे। इस लीग में एक अनोखी चीज की गई है एलिमिनेटर में, जो कोई सोच भी नहीं सकता। एलिमिनेटर में बारिश हो गई तो मैच रेफरी ने कहा कि मैच तो हो नहीं सकता, सिर्फ सुपर ओवर खेल लो, जिस पर शाकिब अल हसन साहब भड़क उठे। शाकिब अल हसन का कहना है कि एज पर आईसीसी रूल्स सुपर ओवर तभी हो सकता है जब एटलीस्ट 5 ओवर का मैच हुआ हो, एक वैलिड गेम हुआ हो, और अगर वो मैच टाई हो जाता है सिर्फ उसी केस में ये सुपर ओवर किया जा सकता है। लेकिन मैच रेफरी दूसरी टीम को फेवर करना चाहते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने ये ऑफर दिया। आपको बता दूं कि ये मैच हो रहा था शाकिब अल हसन की बांग्ला टाइगर्स और टोरंटो नेशनल क्रिकेट टीम के बीच। शाकिब अल हसन अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उनकी टीम रैंकिंग में दूसरी टीम से ऊपर थी, यानी टोरंटो से ऊपर थी। और अगर ऐसे केस में बारिश हो जाती है, चाहे कोई भी लीग हो, ये आईसीसी का रूल है, अगर कोई भी टेबल में ऊपर है तो बारिश के केस में उसे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जानी चाहिए। शाकिब अल हसन का मानना बिल्कुल ठीक था कि उनकी टीम ऊपर है और अगर बारिश हो गई है तो उन्हें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन दे देनी चाहिए। लेकिन मैच रेफरी का कहना था कि वो ग्राउंड को सुखा देंगे और एक एक ओवर का सुपर ओवर हो जाए, जिस पर शाकिब अल हसन ने टॉस में गए ही नहीं। अब इसके बाद टोरंटो लीग वालों ने क्या किया कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह डाल दिया कि शाकिब अल हसन क्योंकि टॉस करने नहीं गए हैं, इसीलिए टोरंटो को विक्टोरियस माना जाता है। बात यहां पर बिगड़ गई। एक किस्म का मजाक चल रहा था, जहां रूल्स का मजाक बनाया जा रहा था। इस लीग में मुझे लगता है बाबर आजम को जरूर जाना चाहिए था, बिल्कुल उनके लिए बना है ये लीग। खैर एनीवेज, बाद में सारी डिस्कशन हुई, सारी बातचीत हुई और फिर ये डिसाइड किया गया कि नहीं, गुस्से से काम नहीं चलेगा, जो लॉजिकली रूल्स हैं उन्हें फॉलो किए जाएंगे। और उस रूल के हिसाब से फिर शाकिब अल हसन की टीम को मौका दिया गया कि वो वापस आएंगे। एक 10 ओवर का मैच प्रपोज किया गया अगले दिन। हालांकि इस चीज को लेकर कंफर्मेशन अभी नहीं आई है कि शाकिब उस गेम खेलने के लिए रेडी थे या नहीं थे, लेकिन सुनने में आया है कि वहां पे भी बारिश हो गई है और अब वो डायरेक्ट क्वालिफायर 2 में पहुंच चुकी है शाकिब अल हसन की टीम। लेकिन इससे ये पता चलता है कि इन लीग्स का स्टैंडर्ड क्या है। हमने देखा है कि आईपीएल जब शुरू हुआ तब ऐसी कोई लीग्स नहीं चलती थी। इंग्लैंड में भी एक अपनी नॉर्मल वाइटलिटी ब्लास्ट चलती थी, लेकिन वो उस तरीके की लीग नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल की पॉपुलैरिटी बढ़ी, हर कंट्री ने अपनी एक लीग शुरू कर दी है। लेकिन जिस जो इस तरीके की लीग है, जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग, या ये ग्लोबल I20, या अभी जो यूएस में स्टार्ट हुआ मेजर क्रिकेट लीग, ये उन सारे लीग्स में भी उस तरीके की लीग्स हैं जहां पर कुछ भी होता है, जहां पर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि फॉरेन प्लेयर्स के नाम पर भी कौन से प्लेयर्स आते हैं। वहां पर सारे अननोन प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स जैसे शाकिब अल हसन हुए या पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स हुए, वो इन लीग्स में भी जाके खेलते हैं और इनकी परफॉर्मेंसेस को वो सेलिब्रेट करते हैं। अभी हमने देखा था कि पिछले महीने शादाब खान, जिन्हें इंटरनेशनल में इतनी मार पड़ती है, वो लंका प्रीमियर लीग में गए, जाती है हैट्रिक ले रहे हैं, मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो उसे डाल रहे हैं। अगर आप वो जाकर स्कोरबोर्ड देख लेते कि किन बैट्समैन को वो डिसमिस कर रहे हैं, तो आप समझ जाते कि किस क्वालिटी की क्रिकेट हो रही है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के लीग्स में बड़े प्लेयर्स को जाना अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जो रिटायरमेंट के वर्ज पे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि पीएसएल में भी अभी इसी तरीके की बातचीत चल रही है। इस बार पीएसएल और आईपीएल एक साथ होने वाला है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, तो उस शेड्यूल में, और अगर पाकिस्तान में हो या नहीं हो, उस शेड्यूल में पाकिस्तान में पीएसएल का टाइम है कैलेंडर वाइज। तो पीएसएल को पोस्टपोन करना ही पड़ेगा और पीएसएल के लिए बस एक ही विंडो बचा है जो आईपीएल से आप कह सकते हो कि कोइंसाइड करता है। तो वैसे केस में अब पीएसएल में ट्राई हो रही है कि कुछ बड़े प्लेयर्स को लाया जाए। लेकिन बड़े प्लेयर्स में वो कौन से प्लेयर्स आएंगे? आपको पता ही होगा, टीम सऊदी जो आईपीएल से कई बार निकाले जा चुके हैं, जिन्हें अब कोई आईपीएल फ्रेंचाइजी नहीं लेती, जो न्यूजीलैंड में भी उन्हें ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं, जो अब न्यूजीलैंड की भी T20 टीम का हिस्सा होंगे कि नहीं, ये भी तय नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मैं पीएसएल खेलना चाहता हूं, और पीएसएल में इस चीज की सेलिब्रेशन चल रही है कि टीम सऊदी आ रहा है। डेविड वार्नर जो अब रिटायर हो चुके हैं ऑफिशियली,
जिनको शायद इस बार आईपीएल में लिया जाएगा कि नहीं ये डाउटफुल है, वो भी शायद पीएसएल में जाएंगे और वो सेलिब्रेशन हो रही है कि हम ले आए डेविड वार्नर को। अरे भैया, रिटायरमेंट के बाद लाने से कोई फायदा नहीं है। जो करंट बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको लाना पड़ता है, लोगों को वो देखना है। डेविड वार्नर इज अबाउट टू टर्न 38, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। अब वो जाके किसी लीग में खेल सकते हैं, उन्हें पैसे बनाने हैं, उनके लिए कोई बैरियर नहीं है, उन्हें इंटरनेशनल कैलेंडर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो करंट एक्टिव प्लेयर्स है, मेरे ख्याल से उन्हें ध्यान देना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट किस लीग में कैसी है और उस हिसाब से जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि शाकिब साहब का क्या होता है। पिछले महीने शाकिब साहब ने एक फैन को थप्पड़ जड़ दिया था जब वो फोटो लेने गया था। बांग्लादेश के इंटरनल हालात आपको पता ही हैं, और शाकिब अल हसन जो बांग्लादेश की पीएम अभी इंडिया आई हैं, उन्हीं की पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से भी शाकिब अल हसन साहब कोशिश करेंगे कि कुछ टाइम वो बांग्लादेश से बाहर ही रहें, लेकिन अब एक नई कंट्रोवर्सी का हिस्सा वो बन गए हैं। आई होप कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।